Bihar, always is MeitY, Center of like Government of Center, India. Basically to establish ESDM and electronic system design manufacturing and medical electronics, focusing on that. And to foster a ecosystem, startup ecosystem in India as well as like eastern part of India, eastern and northeastern zone and Bihar. So initially we got funded by, as I told, the government of Bihar and MeitY, government of India. It's around 50 crore to establish the center. So now we have the schemes like 10 to 11 schemes are there. तो हम अभी इंक्यूबेशन सेंटर हमारा आईपी में अभी 10 to 12 स्कीम्स है, जैसे बायरक का है बायोनेस्ट एंड डीएसटी का है ईआईआर एंड प्रयास स्कीम में हम लोग जो कि अप टू 10 लाख से स्कीम देते फंडिंग देते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जीरो आइडिया टू टिल प्रोटोटाइप तक प्री इंक्यूबेशन, उसमें हम लोग 10 लाख तक देते हैं एज पर द पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग 10 लाख तक देते हैं। और एक ईआईआर प्रोग्राम है, वो भी डीएसटी का है, जिसमें हम लोग फेलोशिप अप टू 30,000 देते हैं पर मंथ फॉर 1 ईयर। उसमें एनी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई जिसके पास एक पोटेंशियल आइडिया हो, मे बी सास प्रोडक्ट हो या प्रोटोटाइप भी बनाना हो। The fellowship is for existing startups or upcoming? No, any students. Okay, students, college students. College student, those who was passed out. Okay. साइंस बैकग्राउंड का या इंजीनियर बैकग्राउंड का जो पास आउट हो चुके हैं, Okay. उनको इसलिए दिया जाता है कि उनके पास आइडिया है बट उनको एक फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए जो कि उनको एक लेवल में वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली मीट फॉर एक्सप्लोरिंग द आइडिया। और अगर जो फेलोशिप आप दे रहे हैं, अगर जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ, अगर इट विल फेल, देन रिटर्न करना होता है या फिर नो रिटर्न। अच्छा, रिटर्न नहीं है, मतलब वो केवल प्रोटोटाइप सपोर्ट के लिए आप दे रहे हैं। एग्जैक्टली एक्सप्लोर करना है, फेल भी हो सकता है। ये जो नो कि अराउंड 70 to 8% स्टार्टअप तो फेल होते हैं, So any student can apply all over the India or out of India? Any student or particular any reason? No. Anyone across India जिसका भी बैकग्राउंड साइंस का रहना चाहिए। हाँ, साइंस बैकग्राउंड या टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना चाहिए। पास आउट 4 ईयर से पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। वो ईआईआर प्रोग्राम है। तो आपके पास अगर कोई अभी हमारा स्कीम खुला है प्रयास का, कोई भी अप्लाई करना तो कर सकते हैं। उसके बाद जेनेसिस है, वो भी ईआईआर प्रोग्राम है, वो मेटी का है। इसमें हाँ, बट इट्स फेलोशिप प्रोग्राम नहीं है, इसमें 10 लाख तक ग्रांट दिया जाता है। और मेटी फेज 2 है, मेटी फेज 2 वो स्कीम भी है। आईडेक्स डिफेंस का एक आईडेक्स स्कीम है, वो भी खुला है। सो वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर दैट। देन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है, जिसमें अप टू 20 लाख तक भी फंडिंग दिया जाता है। उसमें लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में, बट नॉट मोर देन 2 ईयर्स, मतलब 1 डे से लेकर 2 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। इसमें 20 लाख तक दिया जाता है। और इसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, जैसे इनिशियल स्टेज में हम लोग के पास कोवर्किंग स्पेस एज वेल एज डेडिकेटेड इंक्यूबेशन स्पेस भी है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो इंक्यूबेटर होते हैं। उसके बाद हम लोग मेंटरशिप का कनेक्टिविटी देते हैं, जैसे मैडम भी कभी कभी मेंटरशिप में इंक्लूड होते हैं। मेंटरशिप इन फॉर्म ऑफ बिजनेस एज वेल एज टेक्निकल बिजनेस। तो अराउंड 50 to 70 अराउंड 50 मेंबर्स आर देयर, जिसके साथ हम लोग मेंटरशिप का कनेक्टिविटी करवाते हैं। जिसको आईपी सेशन चाहिए, आईपी सेशन हो या एनी बिजनेस काइंड ऑफ कंप्लायंस के रिलेटेड हो, तो इसमें हम लोग कनेक्टिविटी कर। ये कितने टाइम का होता है ये जो मेंटरशिप सेशन है आपका, ये कितने समय का, और वेदर इट इज रेजिडेंशियल और not if somebody wants to come and the mentor is from IIT पटना, then हम लोग फिजिकली करवाते हैं, नहीं तो वर्चुअल मोड में कनेक्ट करवाते हैं। सेशंस भी करवाते हैं, आईपी सेशंस, देन डिफरेंट जो कि स्टार्टअप रिलेटेड सभी सेशन भी करवाते हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले ना
आई थिंक 6 और 7 मंथ पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से एक हमें फॉर्म शेयर किया गया था, जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रुप में एक फॉर्म शेयर किया गया था कि आप लोग अभी जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड वर्किंग विद दैट, तो आप लोग अपने ऑप्शंस जो है वो सेलेक्ट करो कि आप किससे मेंटोरशिप चाह रहे हो, किन के साथ जुड़ना चाह रहे हो। तो उसमें जितने भी पटना के साथ या जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 13 इंक्यूबेशन सेंटर, उन सबका उसमें नाम था। तो लाइक आई सेलेक्टेड CIMP एंड IIT, ठीक है। तो मैं ये भी जानना चाहूँ कि आपके पास ऐसी कोई लिस्ट आई है या उसका फर्दर क्या हुआ कि उसके बाद कोई इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हुई अभी? अच्छा, वो दिखती की मैम उस दिन जनरली आपने जैसे सेलेक्ट किया होगा तो उस इंस्टीट्यूशन को वो जनरली मेल चला जाता है। हमें अगर यही जानना आपको चाहिए कि आप लोगों select के पास करती है, कोई बिहार ऐसा, गवर्नमेंट भी मेल करती है हम लोगों अच्छा को। हाँ, मतलब अभी तक ये कोई ऐसा invested आया है। है क्या? क्योंकि हम नहीं, लोगों अभी ने तक नहीं। हम नहीं लोगों है। ने 2 लेवल पे सेलेक्ट किया था। हमारा CIMP सिलेक्शन था फॉर मार्केटिंग पर्पस एंड टेक्निकल सपोर्ट, वी वांट IIT। Yes. तो हमारे पास भी फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं उसके रिगार्डिंग कि फिर फर्दर कोई इसके बारे में डिसीजन हुआ या नहीं हुआ। अभी तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है हम लोग। अच्छा। शायद वो जीरो लैब आप विजिट किए तो भी जी। दीप्ति वहाँ पे रहती हाँ है, जी। तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पार्ट वो लोग। और BFC बिल्डिंग है जो, वहाँ पे भी हमारा एक स्टाफ बैठते हैं, 2-3 स्टाफ बैठते हैं। दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर सब प्रॉपर्ली, दे आर टेकिंग केयर ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का सभी है जो भी इंक्यूबेटेड होते हैं वहाँ का। हाँ, आप लोगों को खुशी होगा कि हम लोग जो मेटी 2 प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग को भी अराउंड 35 to 38 करोड़ मिला है। अराउंड 15 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, अराउंड 25 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड सम आर फ्रॉम सेंटर। तो इसमें हम लोग 4 इंक्यूबेशन सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर खोलने जा रहे हैं, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर और तो इसे 4 जगह पर हम लोग ओके 4 एक्सटेंशन सेंटर खोलने जा रहे हैं, जहाँ पे भी इंक्यूबेशन सेंटर और अराउंड 2000 स्क्वायर फीट स्पेस में हम लोग ऑफिस खोलने वाला है। तो वहाँ पे भी स्टार्टअप सपोर्ट दिया जाएगा। तो जो वो रीजन का इंक्यूबेशन जो रजिस्टर्ड यहाँ पे कराएंगे, तो क्या एरिया का सेगमेंटेशन है कि इस एरिया में या आप कौन सा काम करें? क्योंकि कोई फूड में कर रहा है, कोई पेंटिंग में कर रहा है, कोई गारमेंट में कर रहा है ना। देख, जो 4 सेंटर रहेगा दैट विल डिफाइन सम एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स, बट हाँ, वो ऐसे नहीं कि सब सेक्टर से लिया जाएगा। फूड सेक्टर हो, हेल्थ टेक हो, देन क्लीन टेक हो, इन बड़ी फूड टेक हो, सब कुछ लिया जाएगा उसमें। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, ऑल सेक्टर्स। So do you have any questions regarding incubation? सर ये प्रोसेस क्या है इंक्यूबेट कराने का? हम लोग कैसे करा सकते हैं? हाँ, देखिए, उसमें क्या होता है, हम लोग कॉल ओपन करते हैं, डिफरेंट स्कीम आता है, जो जब आता है हम लोग पर 15 डेज 20 डेज तो एप्लीकेशन ओपन रखते हैं, कॉल इनवाइट करते हैं। उसके बाद उसको हम लोग शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। जो एप्लीकेशन जो शॉर्ट लिस्ट होता है वो कैंडिडेट को हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं। देयर विल बी पैनल हु विल सिलेक्ट द कैंडिडेट्स। तो उसके बाद हम लोगों का एक एग्रीमेंट रहता है जो नॉर्मल करते हैं। अब इंक्यूबेशन प्रोग्राम का है तो इंक्यूबेशन का एग्रीमेंट करवाते हैं, प्री इंक्यूबेशन के लिए प्री इंक्यूबेशन एग्रीमेंट करवाते हैं। उसके बाद अगर उसमें हम डिफरेंट स्कीम है, डिफरेंट एग्रीमेंट एंड क्राइटेरिया ऑल्सो। जब हम लोग मेटी के लिए लेते हैं, उसमें हम लोग इक्विटी लेते हैं 3 to 5%। 3% जो है वर्चुअल, जिसको कि यहाँ फैसिलिटी नहीं चाहिए बट दे वांट अदर सपोर्ट्स, जैसे मेंटरशिप का हो, मेंटरशिप कनेक्टिविटी एंड फंड, हाउ टू रेज फंड फॉर फर्दर स्केल अप योर बिजनेस। तो वो सब के लिए वर्चुअल मोड में हम लोग जो इंक्यूबेटर होता है उनको 3% उनसे लेते हैं। और जो फिजिकली यहाँ पे इंक्यूबेटेड होता है 5% इक्विटी लेते हैं मेटी स्कीम का। बट जो स्कीम जिसमें बोला निधि प्रयास, निधि आयर, उसमें से भी इक्विटी नहीं लिया जाता है। वेयर वी फाइंड द, जो आप एप्लीकेशंस निकालते हो तो कहाँ हम लोग वहाँ पे सर्च करेंगे? हमारा पोर्टल में निकलता है, क्या है पोर्टल इंक्यूबेशन का? सेंटर ICITP.com। हाँ, ICITP.com। और नहीं तो आप अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना का भी सर्च करेंगे, उसमें भी आपको जब एप्लीकेशन खुलता है तो वहाँ पे भी वो स्कूल अप होता रहता है, नोटिफिकेशन रहती है। यहाँ पे सारे बच्चे बीटेक के हैं, आपके पास कोई सवाल नहीं है?
पूछ लो, अभी मौका है, फिर आना मुश्किल होता है। सर आप खड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और सब लोगों को आगे, कईयों को एंटरप्रेन्योर बनना था, कितने हाथ उठाया था? डिफेंस सवाल रिलेटेड पूछो। है तो डिफेंस का भी एप्लीकेशन खुला है आप लोगों के आईडेक्स पास प्रोग्राम के लिए। अपॉर्चुनिटी लाइक अगर फूड सेक्टर का कोई चीज़ है या टेक सेक्टर का है तो उसमें ऐसी वो क्या एक चीज़ होनी ही चाहिए जो सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, इसमें डिफरेंट स्कीम है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट डिफरेंट स्कीम का। देखिए, अगर मैं बोलूँ निधि प्रयास स्कीम का बोलूँगा तो उसमें डीएसटी का रूल है कि देयर शुड बी सम प्रोडक्ट ओनली, प्रोडक्ट आइडिया लेवल टू टिल प्रोटोटाइप के बाद है तो हम एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। आइडिया टू प्रोटोटाइप है तो, और जो क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी प्रोडक्ट और आईओटी होगा, देन देयर शुड बी डिवाइस इंटीग्रेटेड, वो देखा जाता है जिसमें पोटेंशियल हो, पोटेंशियल सेंस कि उनका एक एक्चुअल वन टीम शुड बी देयर, डेडिकेटेड टीम शुड बी देयर हु कैन हैंडल दैट टेक्निकल पार्ट एंड बिजनेस पार्ट के लिए कोई लाइक मार्केटिंग गाय हो, वो देखा जाता है। उसके बाद उनका फिनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है एंड विल पुट ए क्वेश्चन कि हाउ दे विल टेक फर्दर द बिजनेस। प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद उनको कमर्शलाइजेशन करना है या नहीं है, या उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वहाँ ड्रॉप करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, वो सभी क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे कोई सिंगल पर्सन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसके पास आइडिया भी अच्छा है, उसके पास लेकिन मैन पावर नहीं है, जैसे आपने बोला कि मार्केटिंग सपोर्ट के उसके पास रहने चाहिए, टेक्नोलॉजी Yes. के बारे में। अगर वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप माना जाए, अकेले काम कर रहा है हाँ। और वो इंक्यूबेट होना चाहता है, हाँ, तो उनको सोलो क्या प्रोप्राइटर को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, बट सोलो प्रोप्राइटर क्या है, ओके व्हेन यू स्टार्ट ए बिजनेस, आई मीन आपका प्रोडक्ट बनाना है, आपके पास आइडिया है, हाँ, तो मान लीजिए मेरे पास हाँ, फंड नहीं है हाँ, और हमको फंड तो चाहिए, वो उसके केस बाद में हम- क्या करता है, वो एक पर्सन हायर कर सकता है, एक दो टीम एज पर रिक्वायरमेंट हायर कर सकता है, या अपना अगर कोई फ्रेंड में तो है तो ठीक है, टीम में है तो ठीक है, नहीं तो हायर भी कर सकता है, या नहीं तो इंटर्न भी लेके काम कर सकते हैं। सर एक सवाल ये भी बता दीजिए कि आपसे कैसे ये लोग कांटेक्ट करेंगे, क्या मीडियम है? किसी बच्चे का आई थिंक हेल्थ टेक हाँ। स्टार्टअप पे कुछ बात हो रही है, मीडियम है, आपके पास सवाल है? आप जैसे आइडियाज पे कल आपसे डिस्कस हो रहा था, क्या आइडिया है वो डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे क्या आपके आइडियाज में कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये आईआईटी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, आप पूछ सकते हैं। चुप रहने से जवाब नहीं मिलेगा, अरे ओके पूछिए। ओके, मेरा आइडिया है हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में वर्क करने के लिए। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हैं तो वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल रहता है वर्किंग कल्चर, तो इसके लिए रिट्रीट के लिए और तो इसमें मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँ इस आइडिया को, इसका मेरा कुछ ऐसा प्रॉपर प्लान नहीं है, तो इसके लिए अच्छा आपको कनेक्टिविटी चाहिए, मेंटरशिप कनेक्टिविटी चाहिए ना। आप अभी उसमें ऑलरेडी काम कर चुके हैं ना, क्या है उसका स्टेटस क्या है? आइडिया लेवल में है। अच्छा आइडिया लेवल में है तो आपको इंक्यूबेटेड होना पड़ेगा, आई मीन स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। स्कीम में अप्लाई करने के बाद एज पर योर रिक्वायरमेंट हम लोग कनेक्ट करवाएंगे। ऐसे यूजुअली अगर ऐसे तो लाखों हजार स्टूडेंट रहता है, अगर कोई बोला कि हमको सपोर्ट चाहिए बट यू शुड कम टू आवर इंस्टीट्यूट, यू शुड बी इंक्यूबेटेड, देन ओनली वी विल लाइक गाइड यू हाउ टू गो फर्दर। आपका सर कुछ बोल रहे थे आपको? I want to say कि how will these people will connect you? सर हम पता हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, लिंक्डइन है, ठीक ना, आप वहाँ पे मैसेज कीजिए, हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे जाइए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जस्ट ड्रॉप अस द मैसेज, वी विल कॉल यू। Which one? वेबसाइट का कोई नाम होता है? नाम तो इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर, हमारा पर्सनली इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना, गूगल और icitp.com वेबसाइट है, icitp.com वेबसाइट। इंक्यूबेशन सेंटर आईआईटी पटना, IC शॉर्ट फॉर्म इज icitp.com।
आप लोग ग्रांट भी देते हैं और साथ में इक्विटी वाला भी आपका ये दोनों साइड है। यस, डिफरेंट स्कीम का डिफरेंट तो डिफरेंट ग्रांट किस में पॉसिबल है? ग्रांट मेट में मेट प्रोजेक्ट माइट प्रोजेक्ट मीन्स मेट का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, और इज इट जैसे हम लोग 2-3 और इसमें भी ग्रांट मिलती है, प्रयास में ग्रांट मिलती है अप टू 10 लाख। ओके, जैसे हम लोग कुछ लोग हैं जो इसमें इक्विटी नहीं है। हैंडीक्राफ्ट में डील कर रहे हैं या फिर टेक्सटाइल्स में डील कर रहे हैं, तो उनके लिए हैंडीक्राफ्ट का डिवाइस ना क्या है? हैंडीक्राफ्ट इन ओके, हैंडीक्राफ्ट गॉट इट। हाँ, तो वी आर डीलिंग इन दैट, तो हमारे लिए कोई ऐसा चीज़ इन द ग्रांट फॉर्म। अच्छा, ग्रांट फ्रॉम नहीं, आपको एमएसएमई या गवर्नमेंट ऑफ बिहार का कोई स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर फोकस है हमारा इंक्यूबेशन सेंटर आईटी पटना। यू विल बी हैप्पी कि अब तक हम लोग इंक्यूबेशन एंड प्री इंक्यूबेशन में अराउंड 180 स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन। सो 100 प्लस होगा, आई मीन 120 है जिसमें इंक्यूबेशन में है एंड 60 अराउंड इंक्यूबेशन में है, सॉरी प्री इंक्यूबेशन में 60 अराउंड प्री इंक्यूबेशन एंड इंक्यूबेशन में 120 है। सो अराउंड 180 स्टार्टअप्स जिसमें अप टू 10 करोड़ जो इंक्यूबेटेड है, ऑलरेडी दे एस्टेब्लिश देयर बिजनेस, आई मीन इंक्यूबेटेड हियर 3-4 years बैक। नाउ वो लोग रेवेन्यू जनरेट मोड में है, जो कि उसमें से 5-6 स्टार्टअप्स जो है वो 1 करोड़ प्लस टोटल है, लाइक 10 करोड़ 5-6 कंपनी मिल गए 10 करोड़ प्लस रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं एंड 350 अराउंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर चुके हैं। देन पेटेंट फाइल हमारा सेंटर की तरफ से जो स्टार्टअप्स है 25 पेटेंट्स भी अप्लाई कर चुके हैं, पेटेंट्स प्लस यस 30 आर इन मार्केट। कोई रेवेन्यू किया नहीं किया बट टोटली 30 आर इन ऑलरेडी इन मार्केट, देयर प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन मार्केट, सो वी आर डूइंग गुड इन दिस। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, मेरी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए मुझे ऐप डेवलप करना है, तो आपकी इंक्यूबेशन सेंटर हमारे लिए क्या हेल्प कर सकेगी ऐप डेवलप करने में? आप डेवलप अभी स्टार्ट करना है ना क्या? स्टार्ट। हाँ, इसके लिए जो ईआर प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस अप टू 30,000 पर मंथ फेलोशिप, अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर या आपको पोस्ट साइंस बैकग्राउंड का ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हाँ यहाँ पे अप्लाई करना होगा। हाँ यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अभी वो स्कीम अभी खुला नहीं है बट वो आ जाएगा, प्रयास अभी चल रहा है प्रयास, लेकिन प्रोटोटाइप के लिए फोकस है। और जो ईआईआर है वो विल गेट मे बी विद इन फ्यू 1-2 मंथ्स। अब हम लोग को फॉलो करते रहिए, वी विल लेट यू नो। तो उसमें हाँ डेवलप करना है तो लाइक विल कनेक्ट द पीपल, विल गाइड यू, हु विल मेंटर यू। जो विकास बोला है ट्विटर और फेसबुक अकाउंट, ट्विटर और आप लोग ईमेल पे लिंक्डइन और ईमेल भी कर सकते हैं। यू कैन टेक माय ईमेल आईडी या मेल आईडी भी आप मेल आईडी नोट कर लीजिए। प्रधान_IC प्रधान PRADHAN प्रधान_IC @iitp.ac.in। और आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। अब फोन नंबर इज 9945 9945 887724। You can drop an email or you can call to my phone number. We will guide you. Email ID प्रधान_IC प्रधान_IC PRADHAN
PRADHAN Pradhan _ IC for Incubation Center @iitp.ac.in. Any queries, we are there to help you, so don't hesitate. Anytime till office hour from 10 to 6 o'clock, 7 o'clock, anytime you can call. We are there to help you. We want to foster ecosystem in Bihar and the eastern region also. So don't hesitate to call. We are ready to help you. Anything else? अप्लाई करने का टाइम स्पेसिफिक टाइम होता है? हाँ, स्पेसिफिक टाइम में जब भी स्कीम हम लोग स्कीम मिलता है, लॉन्च होता है, तभी हम लोग 20 days to 15 days कॉल ओपन करते हैं. इन बिटवीन आप लोग ICIT पटना का वेबसाइट देखो, IIT पटना का भी वेबसाइट आपको कभी भी विजिट करते रहिए, इसमें विल कम टू नो डिफरेंट स्कीम.